मेरे साथ डॉक्टर पार्वती तिर्की हैं। पार्वती तिर्की का नाम इस बार साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए चयन हुआ है। मूल रूप से गुमला की रहने वाली हैं। राजधानी रांची के रामलखन सिंह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पार्वती तिर्की कुड़ुक जनजातीय समुदाय से आती हैं। हम बात करेंगे। पहले तो पार्वती जी बहुत बधाई आपको। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी रचना है जिसके लिए ये हुआ, आपका चयन हुआ है? ये मेरा पहला काव्य संग्रह है फिर उगना। ये राधा कृष्ण प्रकाशन। फिर उगना। जी जी। अच्छा। राधा कृष्ण प्रकाशन से वर्ष 2023 में छपी थी। तो इसी काव्य संग्रह के लिए इस वर्ष का युवा अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। तो गुमला के एक छोटे से गांव से निकल के रांची पहुंचना, फिर रांची से फिर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पा लेना बहुत बड़ी बात है। और ख़ास करके आदिवासी समुदाय से आते हुए यहाँ तक पहुँचना, कैसे ये सफ़र तय किया आपने? मेरी पढ़ाई मसरिया में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई। फिर उसके बाद BHU से मेरी आगे की पढ़ाई हुई। BA में वहीं से किया और शोध भी PhD भी वहीं के हिंदी विभाग से हुआ। और शोध के दौरान मैंने कुड़ुक आदिवासी गीतों पर काम किया, उनका अनुवाद किया और गीत में मौजूद जो भी विशिष्ट चीज़ है, जो प्रकृति से संबंध है, जो संघर्ष रहा है, उस पर काम किया। तो इन सारी चीज़ों ने भी मुझे ज़मीन दी और आदिवासी ज़मीन की जो खासियत है उस पर कविता बनी। और बहुत धीमा बोलती हैं। अच्छा, धीमा। अच्छा, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, आ रही है। तो यही है कि गुमला में जिस तरह का आदिवासी जीवन है वो प्रकृति गुमला से। में कहाँ से हैं आप? गुमला में मैं हूँ तारागुटू आंबा टोली। ये अच्छा, घाघरा तो अभी प्रखंड भी गांव घर है वहाँ पे? जी, वहाँ भी घर है। पिताजी की नौकरी लगी थी तो गुमला आ गए थे, तो गुमला में है यहाँ पर। अच्छा, पिताजी क्या चीज़ में नौकरी करते हैं? वे पेयजल स्वच्छता प्रमंडल में काम करते थे। 20 में अभी रिटायर हो गए हैं। तो और परिवार में कोई था साहित्य से जुड़ा हुआ, पहले लिखता था? नहीं, साहित्य किसी का उस तरह से नहीं रहा। मेरी ही पढ़ाई साहित्य से हुई है। कैसे रुचि बढ़ी आपकी? रुचि, मुझे गीतों से प्रेम रहा। तो हमारी जो वाचिक परंपरा में जो गीत मौजूद है उसमें जो जीवन है, और फिर साहित्य में जिस तरह से जीवन रिफ्लेक्ट होता है, और साहित्य जिस तरह से समाज को बनाने में अब जो संघर्ष करती है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हाँ, लिटरेचर की ओर। तो लिटरेचर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो आपकी जो रचनाएं हैं वो ज़्यादातर आप जो आस पड़ोस देखती हैं उसी के इर्द गिर्द रहती हैं? जी, जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, आसपास चाँद तक जाती है, तो उतना लिखा है। उतना लिखा है। जी। तो और कुछ आगे अभी लिख रही हैं, पब्लिश होने वाला है ऐसा? मैं कहानियाँ लिखती हूँ, लिख रही हूँ, और कविताएं भी लिखती हूँ, लिख रही हूँ। तो फिर यदि प्रकाशित होगी तो होगी वो। तो झारखंड में भाषा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहा है, बाहरी भीतरी। आप कुड़ुक समुदाय से आती हैं और आप क्या मानती हैं झारखंड की जो स्थानीय भाषा है उसकी क्या स्थिति है और उस पर कितना काम होना चाहिए? भाषा का संकट तो है। यहाँ की भाषा जिस तरह से लुप्त हो रही है, लुप्त होने के कगार पर ही है। और हमारी जब पढ़ाई हुई तो फिर हमें तो स्कूलों में इस भाषा पर कोई अध्ययन या इस विषय पर कुछ हो पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं मिला। वो तो रिसर्च के दौरान इस विषय के करीब में जा पाई, इस भाषा के करीब भी और अच्छे से जा पाई। बाकी मैं घर पर जो कुछ भी सुनती थी, पुरानी पुरखों द्वारा जो कथाएं सुनती थी, गीत सुनती थी, उससे जुड़ा होता था। तो अभी यदि हम इस व्यवस्था में कोशिश करें तो जैसे कि एक दिन तो हमारी संस्कृति के अध्ययन के लिए तय होना चाहिए। इतना तालमेल इस शिक्षा व्यवस्था को आदिवासी संस्कृति और उसके संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी संस्कृति है उस संस्कृति में ये खासियत है कि मनुष्य का जीवन किस तरह से सहज हो सकता है। स्त्री पुरुष के मध्य जो सहभागिता है हर कामों में, वो बहुत मुख्य है, अहम है। तो एक गहरे जीवन मूल्य मौजूद है। उन मूल्यों को थ्रू उनके लिटरेचर हम सीख सकते हैं। तो इस खासियत को समझते हुए यह व्यवस्था यदि अपना डिस्कोर्स डेवलप करती है और दिन में हफ्ता में कोई एक आध दिन तय करती है, कोई एक आध कक्षा तय करती है, इस पर बातचीत तय करती है, उनके डांस फॉर्म, उनके आर्ट फॉर्म, उनके म्यूज़िक फॉर्म, इन सारे चीज़ों पर यदि एक जगह तैयार करती, स्पेस मिलता है, तो हम कई नई चीज़ सीख सकते हैं। जी। जी। यही वो पुस्तक है जी। जी, तो देखिए, यही फिर उगना,
आपकी लिखी कविता संग्रह है जी जी और जी इसी के लिए मिला है। जी, ये मेरा काव्य संग्रह है फिर उगना, इसी के लिए मुझे मिला है इस बार का युवा साहित्य अकादमी इसमें से पुरस्कार। कुछ अगर सुना पाएँ दर्शकों को। और जी ये पुस्तक कहाँ मिल जाएगा? जी, ये राजकमल के मतलब वेब पोर्टल पर है। अमेज़न वगैरह पर भी? अमेज़न में भी है, अमेज़न में भी है। हुँ। कौन सी कविता मैं सुनाऊँ? हाँ, ये कविता छोटी कविता है, इसका शीर्षक है गीत। हाँ। उस दिन पृथ्वी ने एक प्रेमी के गीत में हिस्सा लिया था। जंगल से महुआ के फूल चुनकर लाती हुई प्रेमिका के लिए जब उसने गीत गाए थे। तो आपने कभी देखा जंगल से महुआ चुनकर लाते हुए किसी को? उसके बाद ये आपको एहसास हुआ कि इस पर लिखना चाहिए? हाँ, मैंने देखा लोग महुआ चुनते हैं, महुआ बहुत सुंदर दिखता है और महुआ पर गीत भी है। हुँ। और जो भी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ है, क्रियाएँ हैं, फूल तोड़ने वाले, सब्जी तोड़ने वाले, लकड़ी चुनकर लाने वाले, तो ये सारी चीज़ दिनचर्या में उनके शामिल है और इसकी खूबसूरती के साथ वो जिस तरह से जीते हैं, ये बड़ा अद्भुत लगता है मुझे। मतलब अभी का जिस तरह से शब्दकोश हमारे सामने मौजूद है, हम ऐसे सामान्यतः कह देंगे कि वो निर्धन है, लेकिन नहीं, वो धान रोपते हुए गीत गा रहे हैं और गीत गाते हुए इस जीवन को जो वो खुशी की तरह मना रही है, उनकी समृद्धता ही तो है, उनकी समृद्धि ही है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी। और कुछ सुना रही थी आप? और कुछ, हाँ, ये कविता है, लकड़ा सुनाती हूँ मैं। हुँ। जोर से। हे भाई, तुम क्यों मेरा रास्ता रोकते? मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। जंगल से गुजरते हुए बाघ से सामना होने पर किसी ने ऐसा कहा। फिर बाघ ने उसका रास्ता कभी नहीं रोका। उस दिन से वह मनुष्य और बाघ एक कुल के हुए। ये मनुष्य और बाघ का संबंध है। हमारे पुरखे कहते हैं कि उन्होंने बाघ से सहिया जुड़ाया है, उन्होंने चांद से भी सहिया जुड़ाया है। तो मतलब पुरखों की यह खासियत रही है, समूह की यह खासियत रही है कि आसपास की प्रकृति से वह दोस्ताना व्यवहार निर्मित कर सकते हैं और इस दोस्ताना व्यवहार की ज़रूरत संतुलन के लिए है। तो यह बात है। तो यहाँ राम लखन सिंह कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? जी, मैं इस कॉलेज में हिंदी विषय, हिंदी विभाग में हूँ। मैं अभी हिंदी पढ़ाती हूँ। तो झारखंड में जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में सरकार है, कैसा काम कर रही है और आप क्या चाहेंगी, क्या कुछ करना, और ख़ास करके यहाँ फोकस करके, और ख़ास करके ट्राइबल पॉपुलेशन अधिक है, डोमिनेटिंग स्टेट कहा जा सकता है, तो उस हिसाब से उनको क्या उनका अधिकार मिल पा रहा है? मैं चाहूँगी कि जिस तरह से संस्कृति का संकट है और यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यदि हम संस्कृति बचाते हैं तो एक अलग जीवन बचाते हैं और उसकी खासियत बचाते हैं। तो ये उम्मीद तो मैं करती हूँ कि एक बड़ा स्पेस मिलना चाहिए। कई भाषाएं हैं, उनके लिए स्पेस की कमी तो है। तो स्पेस यदि यह तत्कालीन व्यवस्था बना पाती है तो बढ़िया होगा। हाँ, आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों के संरक्षण के लिए, और संरक्षण के लिए मतलब ऐसा एज अ म्यूज़ियम नहीं, जैसे हम अखड़ा में प्रैक्टिस करते हैं गीतों की, उस तरह की जगह यदि बना पाती है तो वो बेहतर होगा। धुमकुड़िया वगैरह? हाँ, धुमकुड़िया के निर्माण में, गोटुल का निर्माण, उनको रिवाइव कर पाती है और उनके लिए स्पेस दे पाती है और उनके लिए वो अपना श्रम दे पाती है, तो वो बेहतर होगा। अभी झारखंड से एक बहुत मांग पूरे देश में उठ रही है कि कहा जा रहा है कि ट्राइबल जो है वो हिंदू नहीं है, सरना धर्म के लिए अलग से कोड होना चाहिए। आप क्या मानती हैं? अच्छा, मेरे नाना की बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था, मैं जंगल घूम रही थी तो उन्होंने एक जंगल दिखाया था और जंगल का एक एरिया दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि ये ना चाला टोंका है, यहाँ से हम दृश्य अदृश्य सबसे संवाद की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोड को लेकर जब बात आती है तो आदिवासियों की जो विशिष्टता है और उसका जो असली पहचान है, उसके अस्तित्व की पहचान, जो दरअसल जंगल से जुड़ा हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप चाह रही हैं कि
होना चाहिए, जो मांग है वो जायज़ है? उस पर मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन मैं असली रिकग्निशन पर ज़्यादा कोट करना चाहूँगी कि मनुष्य का जो प्रकृति से जुड़ाव है, जंगल से जुड़ाव है, अभी जंगल किस तरह से ख़त्म हो रहा है। यदि हम उस जंगल से अपने जो जुड़ाव के रिश्ते को नहीं बचा पाते हैं, अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाते हैं, तो फिर क्या बचा पाएंगे। तो यही है, मुझे नाना की वो समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है कि हम चाला टोंका बचा ले, चाला टोंका से जो हमारा संबंध है वो टोंका मतलब जंगल को बोलते हैं? हाँ, सखुआ के जंगल को, वो महत्वपूर्ण है, वो हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। वो बचेगा तो हम भी रहेंगे, वही हाँ, बोलना निश्चित चाह रहे थे। तौर पे पहली लड़ाई हमारी वही होनी चाहिए। तो ये है। कब जा रही हैं दिल्ली, कब प्रोग्राम है? हाँ जी, अभी तक इसकी खबर मुझे नहीं है कि ये कार्यक्रम कब होगा। इससे पहले झारखंड में और किन्हीं को मिला है? अनुज लुगनू हाँ, को जी? अनुज लुगुन को मिला है, इससे पहले बाघ और सुगना मुंडा की बेटी पर उन्हें मिला है पुरस्कार। अच्छा, जी। अभी और कई रचनाएं आने वाली है? आएंगी, मैं लिखूंगी। समय नहीं मिल पाता? नहीं, समय होता है। जिस तरह की व्यवस्था में हम यहाँ काम कर रहे हैं, ये निश्चित ही मतलब बहुत ही ऐसी व्यवस्था है कि पढ़ाना भी मुश्किल होता है और बच्चों के लिए पढ़ना भी मुश्किल होता है, और रचनात्मक लेखन कर पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमें प्रभावित करती है। जिस तरह की आधारभूत चीज़ों की यहाँ पे समस्या है, तो हर यूनिवर्सिटी में अभी यही समस्या से लोग हाँ, फैकल्टीज़ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बेसिक सुविधाओं की कमी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये निश्चित असर डालती हैं लेखन पर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in